सभी का मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज महाबहस सीधा आप लाइव देख रहे हैं काशी से, जहां ज्ञान वापी परिसर को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, एक जिद छिड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर से लेकर मामला कोर्ट तक घसीटा जा चुका है, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब ज्ञान वापी परिसर में सर्वे शुरू हो जाएगा और उसके लिए सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है ये सर्वे किया जाएगा। तीनों ही कमिश्नर इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। उससे ठीक आधे घंटे पहले यानी 7:30 बजे कमिश्नर्स ने दोनों ही पक्षों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों को जो केस से जुड़े हुए हैं, परिसर में बुलाया है। पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी साफ कह दिया है कि हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन देखिए इस मसले पर राजनीति किस तरह हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और कहा है कि हम एक और बाबरी नहीं गंवाना चाहते, हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा सर्वे को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया कि फौरन इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता, उसके लिए पेपर्स देखने होंगे और मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते करने की बात कही गई है। आज काशी की इस धरती से इसी पर महाबहस करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आज जुमे की नमाज, कल सर्वे से खुलेगा राज। अब यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, नमाज पढ़ने वाले लोगों की। इसके पहले कभी यहाँ पर इतनी भारी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर अब लंबी कतारें लग रही हैं। लोग भारी संख्या में पहुँच भी रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। वादी की रक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें। सच से सामना, सर्वे से क्यों भागना। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। मस्जिद में सर्वे से उठेगा रहस्य से पर्दा। वैसी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ असलियत की पता करने की है, सच्चाई जानने के लिए सर्वे हो रहा है, किसी को खोने और ना खोने के लिए नहीं, सच्चाई जानने के लिए है। और ओवैसी को खुद ये बात समझ में आती होगी कि ज्ञान व्यापी का क्या मतलब है। सर्वे से पहले ग्राउंड जीरो से महाबहस लाइव। महाबहस की हम शुरुआत करेंगे। पूरा गेस्ट हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको कुछ अपडेट्स देते हैं कि अभी तक कमिश्नर वहाँ होंगे। उससे ठीक आधे घंटे पहले दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया है। परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रशासन की तरफ से रखे गए हैं और सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ की वीडियोग्राफी की जाएगी। और इस बार कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट कमिश्नर जिधर की चाहे फोटो चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट कमिश्नर जिधर की चाहे फोटो ले सकते हैं, जहां का चाहे वीडियो बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तहखानों का जिक्र है कि उन पर ताला जड़ा हुआ है, जिसको हिंदू पक्ष ये मानता है कि वहां पर गर्भगृह है या व्यास जी की तपोस्थली भी वहां पर रही है, उन पर जो ताला जड़ा है चाहे उसे खुलवाए या तोड़वाए, लेकिन सर्वे को पूरा करवाए। ये जवाब जो है वो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है और कह दिया है कि 17 मई से पहले ये रिपोर्ट जो है वीडियोग्राफी की या जो सर्वे की रिपोर्ट है इसको कोर्ट में फाइल की जाए। वादी पक्ष को प्रशासन की सुरक्षा दी गई है। सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहकर इनकार कर दिया कि इस पर फैसला फौरन नहीं दिया जा सकता, इसके लिए पेपर्स देखने होंगे और फिलहाल मामले की जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। ज्ञान वापी परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक होगी सर्वे से पहले। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि सर्वे से पहले निकलकर सामने आए हैं और इन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि प्राथमिकता ये है कि दोनों ही पक्षों को समझाकर हम कोई समाधान की ओर बढ़े, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे को कराएं। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट ने 100%
जिस बात के लिए कहा है, जो ऑर्डर दिया है, उसको लफ्ज ब लफ्ज पूरा करवाया जाएगा। और यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने की तैयारी भी पुलिस इस बार रखेगी। भारी मात्रा में ज्ञानवापी परिसर में पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। ये इस बार मुख्य बात है, क्योंकि इससे पहले जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी, एक बार हंगामे का सामना करना पड़ा था और दूसरी बार तो नमाज अता करने के बाद आरोप लगा कि 5 से 10 हजार की भीड़ वहां पर मौजूद थी और बैरिकेड से आगे भी सर्वे टीम को नहीं जाने दिया गया था, ये कहकर कि मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं है आपको और यहाँ की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। ऑर्डर में ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब हर चीज पर से पर्दा उठ चुका है। हर चीज की स्पष्टता पुरजोर तरीके से सामने आ चुकी है कि वीडियोग्राफी भी होगी, फोटो भी खींची जाएगी, दस्तावेज भी जुटेंगे, पक्षकारों से बातचीतें भी होंगी, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और इस पूरी सर्वे रिपोर्ट को बनाकर 17 मई से पहले कोर्ट में सबमिट करना होगा। ये डेडलाइन भी कोर्ट ने दे दी है और कल वो दिन आ गया है जब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। तीनों ही कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचेंगे। हाल ही में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग भी मुस्लिम पक्षकारों ने की थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, लेकिन उनके साथ 2 एडिशनल कमिश्नर जरूर अटैच किए गए। उसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतराज आया कि उसमें हमारे धर्म से संबंधित क्यों किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया। लेकिन अब इस सर्वे को रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मामले की सुनवाई जो है वो 1 हफ्ते बाद के लिए टाल दी गई है, यानी कल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो एक और बाबरी नहीं खोना चाहते। इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया है और ये कहा है कि हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम महाबहस करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर वीडियोग्राफी, सर्वे या सबूत जुटाने से ऐतराज किसे है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से कई तरह के तथ्य सामने रखे जाते रहे हैं। बहुत सारी फोटोग्राफ्स, पुरानी फोटोग्राफ्स, यहाँ तक कि इससे जुड़े हुए नक्शे, जो काशी परिसर है, पूरा ज्ञानवापी परिसर है, उससे जुड़े हुए जो पौराणिक नक्शे हैं उस तक को सामने रखा जाता रहा है। जो कई पीढ़ियों से परिवार वहां रह रहे हैं वो भी कई तरह की तस्वीरें जो है वो सामने रखते हैं और दावा करते हैं कि ये दरअसल पूरी तरह से एक मंदिर था। यदि इसको देखा का जो संस्कृति के चिन्ह जो है वो प्रदर्शित करती नजर आती है। इतना ही नहीं, जिन तहखानों को खोलने की बात हो रही है उसे लेकर भी हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वो जो है वो जो है देवी श्रृंगार गौरी है। वहां की दीवारों पर भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं या फिर प्रतिमाएं बनी हुई हैं और इसीलिए जानबूझकर उसको छुपाया जा रहा है। क्यों नहीं वीडियोग्राफी होने दी जा रही? जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कई दलीलें पहले से देता रहा है। मसलन सर्वे ना हो उसके लिए ये तक कहा गया कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसको भी आगे रख करके सर्वे को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर को, उनकी अध्यक्षता में बाकायदा 2 और कमिश्नर्स को अटैच किया गया। एक सर्वे टीम बनाई गई, उनको जिम्मेदारी दी गई। 2 बार वो सर्वे टीम गई लेकिन सर्वे पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब यानी कल के दिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियोग्राफी वहां पर होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जो है वो प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कर रखी है। ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरीके से चप्पे चप्पे की सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है। कल सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अभिनव पांडे जी हैं, भाजपा का पक्ष रखने के लिए भाजपा नेता। हमारे साथ डॉक्टर राम प्रसाद सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत महत्वपूर्ण जो है इनकी भूमिका इस दौरान इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इन्हें दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, मुख्य अधिवक्ता है मंदिर पक्ष के। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभिनव पांडे जी, अब कल तो वीडियोग्राफी होगी, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, लेकिन जबरदस्त तरीके से जो टकराव अभी तक देखने को मिला, ये जो जिद अभी तक देखने को मिली, आज भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रोकने के लिए कि सर्वे ना हो। अब कल प्रशासन की तैयारियां हैं कि रोकने के लिए कि सर्वे ना हो। अब कल प्रशासन की तैयारियां हैं कि सर्वे होगा, पूरी पुलिस की देखरेख में होगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो प्रशासन से आपको शिकायत थी कि दूसरी बार टीम बैरंग लौटी, तब पुलिस की उतनी तैयारी नहीं थी। अब आपको लग रहा है कि प्रशासन की मुकम्मल तैयारी है, अब सच सामने आएगा? बिल्कुल 100% सच सामने आएगा। और ये जो न्याय, भारत की न्याय व्यवस्था में लोग विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशासन, शासन पूरी तरीके से तैयार है और ज्ञानवापी का जो ढांचा है, इसका सच निश्चित रूप से सामने आने वाला है, इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। ठीक
ठीक है, अब ज्ञानवापी का जो सच है वो सामने आने वाला है, लेकिन वो सच है क्या? फिलहाल अभी तथ्यों पर बात हो रही है, उन दलीलों पर बात हो रही है जो कोर्ट में रखी जा रही है। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी है, जो कि मुख्य वक्ता है। बातें कोर्ट में आपकी तरफ से रखी हैं और मुस्लिम पक्ष उसको किस तरह काउंटर करता रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो दलीलें रखी हैं, जो पक्ष रखते हैं अपने दावे, स्कंद पुराण शिव पुराण से लेके अब तक तमाम जो है अदालतों की कार्रवाई जो आदेश रही है 1965 से लेके तमाम जो हम लोगों के साक्ष्य रहे हैं, हम लोगों ने रखे हैं, तमाम इतिहासकारों के साक्ष्य रखे हैं। और मौके पे जो वर्तमान में स्थिति है, मंदिर जिसे हम ज्ञानवापी जिसे मस्जिद आप कहते हैं, वो मंदिर परिसर जो आदि विश्वेश्वर का है, वहाँ दीवारें जो हैं तमाम साक्ष्य जो है हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। मंदिर का जो अवशेष बचे हुए हैं, तमाम सबूतों को जुटाने के बाद हम लोगों ने दावे में अपने पक्ष को रखा है और मजबूती से रखा है माननीय न्यायालय के सामने। और हम लोगों ने मांग किया था कि कमीशन करके इस सच को बाहर न्यायालय तक पहुंचाया जाए, ताकि हम लोगों को लेकिन वो साक्ष्य क्या है? अभी तक कौन सी बातें कोर्ट में रखी जाती रही हैं? उसके लिए तो खास नक्शा है जो आप बार बार दिखाते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही आपके पास कोई पौराणिक नक्शा भी है जो आप है, और साथ ही आपके पास कोई पौराणिक नक्शा भी है जो आप प्रोड्यूस करते रहे हैं कि कैसा था काशी परिसर। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसे दावा है कि वहां पर मंदिर था। देखिए, जहां तक मंदिर की बात है वह सब लोग जानते हैं। वर्तमान में ढांचा मौजूद है, वह भी मंदिर का ही ढांचा है। हमारे सारे सबूत मंदिर के जो मंदिरों पर होता है, हिंदू प्रतीक के सारे चिन्ह होते हैं, सारी कलाकृतियां होती है। वर्तमान में जो ढांचा मौजूद है ये 1535 और 35 फीट 125 फीट की ढलान से पूरा साइकिल किया गया। उसके बाद ये बातें आप किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं? आप हमारे पास दस्तावेज है, दिखाइए। दस्तावेज है, सारी चीजें हैं उसका, उस पे सब लेखा जोखा है, सारे एक एक फोटोग्राफ्स हैं। और ये फोटोग्राफ्स आज से 30 साल पहले हम सारे फोटोग्राफ्स का कलेक्शन किए थे किसी पत्रिका में छापने के लिए। और मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स अपने फोन में निकाल पाएं तो हमारे दर्शक उसको लाइव देख पाएंगे कि आखिर आपने कौन सी ऐसी कलेक्शन की है जिनके आधार पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इफ्तिकार अहमद जी है, जनरल सेक्रेटरी। इफ्तिकार है, वीडियोग्राफी होगी कल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल तो फैसला नहीं दिया जा सकता। तो अब आपको लग रहा है कि वीडियोग्राफी करने की जो सर्वे टीम पहुंचेगी, सहयोग करेंगे उनका? बिल्कुल सहयोग करेंगे। और ये जो रखी गई है, कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कभी नहीं रोका गया। जितना कोर्ट का ऑर्डर था उतनी करने की बात कही गई, अंदर की बात कभी नहीं थी। पूरी तरह से तहखाने का खुलेगा, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी तरह से वो होगा। कोर्ट के ऑर्डर चाहे वीडियोग्राफी कर सकते हैं तो अब उसमें पूरी मस्जिद आ जाएगी अंदर की। पिछली बार हुआ था कि 5000 की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था टीम पर, उन्हें लौटना पड़ा था। गलत है, 5000 भीड़ कभी नहीं हुआ। पिछले शुक्रवार को ये दावा किया गया। शुक्रवार की नमाज विशेष होती है, उसमें तो वैसे भी लोग जाते हैं। वो लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं आई, ये तो लोग भी कहते हैं। नहीं, अब सवाल ये कि उत्सुकता पूर्वक अगर कोई चला जाता है, कुछ लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है। वैसे कभी कम ज्यादा कभी होते ज्यादा भी होते हैं, वो कोई इशू नहीं है कि कितने लोग गए कितने लोग नहीं गए। ठीक है, चलिए आप बताइए। यहाँ पर अभिनव जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे अब सर्वे में, आप करेंगे अब सर्वे में। लेकिन एक बात उन्होंने और कह दी कि जैसा कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। देखिए, न्याय की व्यवस्था को मानने वाले लोग निश्चित रूप से कोर्ट का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो औरंगजेब और बाबर को मानने वाले लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, वो इस न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे। अंततः आज सुप्रीम कोर्ट को 7 दिन की मोहलत दे दी कि आप 7 दिन। जी बोलिए। हाँ, मुस्लिम समाज को न्यायिक व्यवस्था में साथ देना चाहिए, प्रशासन का साथ देना चाहिए, और जो भी अक्षरता कोर्ट ने आदेश दिया है करना चाहिए। और बनारस की गंगा जमुनी तहजीब रही है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, मुसलमान जो इस देश की न्याय व्यवस्था में राष्ट्रवादी मुसलमान है, मुसलमान जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से वो साथ देंगे।
ठीक है, ये बताइए इफ्तिखार साहब, एक दलील ये भी शुरू में दी गई थी कि गैर मुस्लिम मस्जिद में एंट्री नहीं कर सकता, इसीलिए सर्वे नहीं होगा, आप क्या कहेंगे? किसी की ज़ाती राय हो सकती है, ये इंतजामिया कमेटी की राय ये नहीं है। मस्जिद सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। सवाल ये है कि नमाज के समय से मुसलमान जाता है, उसलिए उसको रोका गया होगा, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रशासन की तरफ से इस तरह की बंदिशें बनाई गई हैं कि उसमें से मुसलमान जाते हैं और सारी चीज़ें वो बाहर रखकर जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सत्यप्रकाश सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के नेता। सत्यप्रकाश जी बताइए, सपा का स्टैंड क्या है इस पर? वीडियोग्राफी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, कानून का जो काम है और न्यायालय का जो काम है वो होके रहेगा, ठीक है। पक्ष दोनों तरफ अपने स्टैंड करके रखे हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा समाजवादी पार्टी स्पष्ट ऑलरेडी पहले से कह रहे हैं, ये सब आम आदमी के मुद्दों से भड़काने के लिए, हटाने के लिए एक व्यंग है और कुछ है नहीं। आपको नहीं लगता ये एक बड़ा मुद्दा है? करोड़ों लोगों की जनभावना जहाँ जुड़ती है तो वो मुद्दा ज़हनी तौर पर उनके लिए, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, जहाँ आर्थिक हालात इतने हैं कि आम आदमी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, मुद्रास्फीति आज देश में इतना है कि लगातार वो गिरते जा रहा है, रुपये कमजोर होते जा रहा है, हमारे जो भंडारण क्षमता थी रुपए की, जो विदेशी जो ठीक है, ये सारे मुद्दे आप उठाइए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जो करेंसी थे वो भी खत्म होने के सारे मुद्दे आप उठाइए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वीडियोग्राफी होने से या कोई मामला कोर्ट में चलने से देश की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़ेगा? उससे वो डगमगाएगी? कोर्ट अपना काम कर रहा है। बिल्कुल कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस देश में न्याय पाने के लिए सबको अधिकार है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। आपने 2 दिन पहले आगरा पक्ष में भी कोर्ट ने सुना होगा कि कोई भी कहीं भी आके अगर न्यायालय पहुंच जाता है, वो सही है चाहे गलत है, कोर्ट तय करता है। किसी ने आके ताजमहल के बारे में कह दिया, किसी ने आके कुतुब मीनार के बारे में कह दिया, तो सबको आज़ादी इस देश में सब कुछ कहने के लिए, कहीं भी न्याय पाने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो आम आदमी की जो ज़रूरत के असली मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, सोनकर जी मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आप अयोध्या से जुड़ा मुद्दा, काशी से जुड़ा मुद्दा, ज्ञानवापी, मथुरा से जुड़ा मुद्दा, उसको कानून का मामला कहकर जो बच जाते हैं, उसे एक बड़े पैमाने पर जनता की नाराजगी ले लेंगे। जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपको, आपके लिए मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि नहीं लेते, ठीक है। क्लियर कर, आपने अभी बात कहा कि 5000 लोग वहाँ मुस्लिम पक्ष के आगे माहौल बिगाड़ने की बात की, आपने कहा, लेकिन यहाँ मुस्लिम पक्ष खड़ा है, इन्होंने इस बात को सिरे से निकाला। आपने भाजपा के पक्ष ने कहा कि ये गंगा जमुनी बनारस की तहजीब है, यहाँ कोई भी बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि न जाने चैनलों पर ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट होता है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की जाती है, जबकि है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की जाती है, जबकि ये गंगा जमुनी तहजीब पूरे हिंदुस्तान की है। जिस गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिस गंगा जमुनी तहजीब और सहयोग की आप बात कर रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि कल जब सर्वे की वीडियोग्राफी हो तो उस वक्त नजर आए, उतनी ही शांतिपूर्ण माहौल और तहजीबी तरीके से वो पूरी हो। आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले शुक्रवार को क्या कारण था कि अदालत का आदेश आया और रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने नमाज अदा की? वो तो कह रहे हैं इफ्तिकार जी कि आ गए होंगे 2-4 लोग ज्यादा। मैं आज की बात भी कर रहा हूँ, आज शुक्रवार था, आज भी रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने नमाज अदा करी है वहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने। क्या कारण था? कौन लोग उकसा रहे हैं? इसके कौन लोग ऐसे हैं जो इस कानून व्यवस्था को नहीं मानने वाले लोग हैं? क्यों ये उकसा रहे हैं? क्यों यहाँ का माहौल खराब कर देना चाहते हैं? निश्चित रूप से कोर्ट का आदेश है, सबको मिलकर के, शासन हो, प्रशासन हो, काशी का नागरिक हो, काशी का मुसलमान हो, काशी का हिंदू हो, सबको इसमें साथ दे करके जो सच है, ज्ञानवापी ढांचे का जो सच है, वहाँ आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, आप नंगी आंखों से देख सकती हैं कि आज भी वो मंदिर खड़ा दिखाई देता है। उसके गुंबद को तोड़ करके आज वहाँ एक गोल गुंबद बना दिया गया है। चलिए, यहाँ इफ्तिकार जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो कह रहे हैं आज भी नमाज थी, आज भी शुक्रवार था, आज तो नहीं आई इतनी रिकॉर्ड तोड़ भी। कोई मुद्दा नहीं है, नमाज उनका पढ़ने का अधिकार है, वो जितने लोग जाएं पढ़ेंगे नमाज। इसमें कभी ना किसी आज तक कोई बंदिश लगाई गई कि इतने लोग पढ़ेंगे उतने लोग पढ़ेंगे। मैं जो एक बात खास और कहना चाह, आज न्याय की बात की जा रही है, जब 1991 में गया कि जो जिस स्थिति में, क्या इस एक्ट को लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसका जवाब चाहिए। वो भी न्यायालय ने दिया है और हमारी विधायिका ने बनाया है। क्या कोर्ट के कानून या विधायिका के कानून को पार्लियामेंट के कानून मानेंगे? नहीं मानेंगे हम। तो जब न्याय की बात आप करते हैं, जब आप कानून की बात करते हो, तो ये भी तो कानून है। ठीक है, ये बताइए, इस कानून का बार बार हवाला दिया जाता रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि 1991 की जो ओवैसी से लेकर भाई साहब लोग बात कर रहे हैं, उसका तथ्य क्या है
उसको निश्चित रूप से कोर्ट ने अपने संज्ञान में रखा होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ही इस सर्वे का आदेश दिया होगा। अब अगर इनकी समझ ज़्यादा है या ओवैसी जी की समझ ज़्यादा है तो यही लोग बता पाएंगे। अच्छा, ओवैसी जी कह रहे हैं कि एक और बाबरी नहीं खोना चाहते, और अभी आप लोग सामाजिक समरसता सद्भावना की बात कर रहे थे, तो बताइए कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन जहर उगल रहा है? नहीं, देखिए, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। इस देश का कानून जो है संविधान से चलता है और संविधान में सब कुछ बोलने का अधिकार है। अगर ओवैसी जी बात कर रहे हैं तो वो उनका मत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का क्या मत है ये यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। आपने बात की कानून की और बात रही 1991 की कानून की, तो उसको भी संज्ञान लेके कोर्ट ने दिया है। लेकिन अगर उस कानून को ही कोर्ट ने बनाया है, न्यायपालिका ने बनाई है, न्याय व्यवस्था ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि उस कानून को भी दोनों पक्षों को मानना चाहिए। और इस देश के जो सौहार्द, मैं कह रहा हूँ दूसरा पक्ष भी वहाँ खड़ा था, आपने कुछ बात चर्चा नहीं की। अगर एक पक्ष खड़ा है तो दूसरा पक्ष इस देश के हर उस मुद्दे पर खड़ा है जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जाए, और केवल ये केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जनता के मूल मुद्दों से भड़काने की, हटाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो ऑर्डर का पालन कर रही है। मैंने कहा ना, इस देश का कानून न्यायपालिका और संविधान से चलता है, कोर्ट कोई भी जा सकता है। अभी ताजमहल के मामले में ही कोर्ट ने फटकार लगाई है ना कि कोई उठ करके कहीं भी नहीं जाके आ सकता है, कोई न्यायालय में आकर के जांच की अगर एप्लीकेशन दे देता है तो वो कोर्ट नहीं मानेगा। तो चीजें हैं जिसके लिए आप बात कर सकते हैं, आप पीएचडी करें, पढ़ाई करें, रिसर्च करें, उस बात को फिर आप लेकिन विनोद जी, जो अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ये विशिष्ट आराध्य स्थलों में आते हैं। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है कि किसी भी मंदिर को तोड़ने की बात हो रही है या हर मस्जिद की खुदाई होगी, हर मस्जिद का सर्वे होगा। ये कुछ विशिष्ट आध्यात्मिक स्थलों में आते हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर इससे कोई सांप्रदायिक सद्भावना या सौहार्द बिगड़ेगा? इन मसलों का यदि न्यायिक तरीके से हल निकाला जाता है तो मन में खटासा है। कहा है, मुझे लगता है कि अगर आप ही बात रह गई कल से माहौल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और रह गई तो कल से माहौल शांतिपूर्ण तरीके से होगा और जो है जांच कमीशन वहाँ पे अपना पूरा कार्य करेगा। और अगर कोई किसी तरह का वायलेंस होता है तो वो एक अलग का विषय है। विनोद सुनकर, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा भाई साहब, आपने भी कहा भाई साहब, यही हिंदुस्तान है। अगर मुस्लिम हिंदू को और हिंदू मुस्लिम को भाई कहता है ना, तो यही भाईचारा हिंदुस्तान की पहचान है। और बात रही अयोध्या की, आपने कही, तो अगर अयोध्या में हिंदुओं के लिए पक्ष में न्याय आया तो मुस्लिमों के पक्ष में भी न्याय आया है। यही हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान की। लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि हमारी मस्जिद छीन ली, पहले अयोध्या में छीन लिया, अब काशी छीन लेंगे, हमें क्या दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो खराब इंसान होते हैं ना, आप जिसको बुरा इंसान कह लीजिए, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज में चाहे मुस्लिम रीति रिवाज में, अगर वो इंसान मुस्लिम पक्ष में है चाहे हिंदू पक्ष में है, वैसी खराब इंसान है। मैं किसी का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा ना एक और बाबरी नहीं छीनने देंगे। मैंने कहा इस बयानबाजी, हिंदुस्तान में सब कुछ कहने का सबको अधिकार है। अगर देश के प्रधानमंत्री को भी अपना राय रखने का अधिकार है तो एक आम आदमी को भी अपनी राय ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं या किसी की भावनाएं आहत हो या हिंसा भड़काए। देखिए, मुस्लिमों की राजनीति करने वाले, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या उनकी रहनुमाई करने वाले ओवैसी साहब हों, इन लोगों ने सदैव जो है मुसलमानों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी से की है। उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है? सड़क बन रहे हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, जानबूझ के हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं कह डर का माहौल कौन ये लोग बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं, ओवैसी जी बता रहे हैं, बाकी और कौन बता रहा है? एक आम मुसलमान। अच्छा, सपा कैसे डरा रही है? रोजी रोजगार से मतलब है, जिसको 24 घंटे बिजली से मतलब है, जिसको साफ पानी से मतलब, बाकी राजनीतिक रोटी देखने वाले हमेशा ये बात करते हैं। ठीक है, हमेशा ये बात करते रहेंगे। ठीक है, विनोद सोनकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर। देखिए, आपने असलियत बात कही
कि आम आदमी की ज़रूरतों की बात आज शायद भाजपा गलती से अपने ज़बान पे ले आई। और आपने कही कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिमों की बात करती है, तो प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के 3 तलाक की बात क्यों करते हैं, योगी जी क्यों करते हैं, फ्री राशन की बात क्यों करते हैं महिलाओं के लिए? अगर आप राशन की बात बिल्कुल दे जा रही है तो आपने वो तो सोशल रिफॉर्म्स की बात यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि वो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों की बात नहीं करती। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, योगी जी कहते हैं, तो आप भी कहिए कि हाँ हमें उनको लेके चलना। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, इसमें अरे मोदी जी बात करते हैं 135 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आप करते हैं, आप मुस्लिमों को इन लोगों ने एक राजनीतिक हथकंडा बना लिया है। और आपको बता दूं, निश्चित रूप से इन लोग पिछले चुनाव में जनता ने धराशायी किया, आगे वाले 2024 में भी धराशायी करेगी। मैं जवाब दे दूं, हिंदुस्तान में 19 लाख ईवीएम गायब है, जिसपे ना कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना उत्तर प्रदेश की ना किसी राज्य की सरकार ले रहे हैं। और ये आपने फिर मामला दर्ज कराया? आपने इतना महत्वपूर्ण फैक्ट आपके पास है, आपको फौरन जाके मामला दर्ज कराना चाहिए। इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मीडिया के माध्यम से मीडिया में आके कहने से कुछ नहीं होता, मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कहने से कुछ नहीं होता। अगर वाकई आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है, बड़ी जानकारी है, तो FIR दर्ज कराइए। आपको लग रहा है कि कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही, आप FIR दर्ज कराइए। नहीं देखिए सुनकर जी, इस शो पर महाबहस के इस मंच पर नहीं, सुनिए महाबहस के इस मंच पर बातें तथ्यों के साथ होनी चाहिए। अगर आप कोई तथ्य रख रहे हैं तो आपको ये भी जवाब देना होगा कि आपने इसके लिए क्या किया। कहा मैडम, ये हमने नहीं कहा। ईवीएम 19 लाख ईवीएम जो गायब हैं, कहीं ना कहीं आप पुराने रिकॉर्ड देखिए कि जब चुनाव आयोग ने इस बात को माना है कि देश में कई सारे लाखों ईवीएम जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है? आपको नहीं लगता जो जनता इस वक्त आपको सुन रही होगी वो भी मन में यही सोच रही होगी कि हार के बाद ये हमेशा ईवीएम का जिन्न क्यों निकला? निराश हूं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं निराश हूं। 125 विधायक लेकर मजबूती से समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर खड़ी है। यहीं बगल में चंदौली में लड़की की हत्या हो गई, अखिलेश यादव जी आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द उस महिला के परिवार के लिए नहीं कहा। लगातार अभिनव पांडे क्या हुआ? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने सड़क पर उतर के काम नहीं किया। कुल मिला के कल्पना के आधार पे जो मन में आए वो कह देना है। अब ये 19 लाख अगर ईवीएम गायब हुआ है तो इनको एक भी ईवीएम का FIR इन्होंने क्यों नहीं कराया? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं एक भी ईवीएम का FIR कराया आज तक? और ये नई जानकारी इन्होंने आपके मंच पे दिया है, मुझे बड़ा ताजुब है। ये तमाम जो विषय आप दोनों उठा रहे हैं ना, चाहे भाजपा चाहे सपा, आप लोग चुनावी मौसम में इस पर डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज हम ज्ञानवापी पे बात कर रहे हैं। हम काशी की धरती पर खड़े हैं। आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, आपने सांप्रदायिक सौहार्द की बात की, और कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि सर्वे टीम वीडियोग्राफी करने जा रही है। आपसे मेरा सवाल यहाँ पर सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, अभी तक कोर्ट में जितनी जिरह हुई है, बतौर सबूत आपने कौन कौन से तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं? देखिए, हमने अभी दोनों पक्षों की बहस सुनी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ज्ञानवापी का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, न भाजपा का मुद्दा है, न कांग्रेस का मुद्दा है, न समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। ये मुद्दा शुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलाई जा रही न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में हम लोगों ने जो दर्ज किया है वो उसकी प्रक्रिया है। इसलिए केवल बहस करना कि जो है इसमें राजनीति कहाँ हो रहा है, ये झूठे राजनीतिक लोग इस मुद्दे में घुस रहे हैं। ये मामला तो न्याय का सीधे सीधे है। एक धरोहर जिसको तोड़ दिया गया, एक विश्वास, जो एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक धर्म स्थल को तोड़ा गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जब से इसमें राजनीतिज्ञों की, जब से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या नेताओं की एंट्री हुई है, माहौल खराब होने लगा है, ये कहना चाहते हैं आप? एक समय वो भी था इफ्तिखार जी जब लोग जिक्र करते थे कि हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार, कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करते थे, बाहर आते थे, चाय पीते थे, फिर नंबर का इंतजार करते थे, चाय पीते थे, घर जाते थे। तो आपको भी लग रहा है कि मामला कोर्ट का था, कोर्ट से हल निकल जाता, इसमें राजनीतिक बयानबाजी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? सर मैडम देखिए, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं और सबको आज़ादी है अपने ढंग से बात करने की। एक ही बात को कई तरह से लोग कहते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी हर हमारी नहीं होती है। एक चीज़ जो मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप न्याय और न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इस पर कितना अमल है? एक बात बताइए कि ये मंगला गौरी की बात हुई थी, श्रृंगार गौरी की बात हुई थी, ये अंदर से जाने कहाँ से बात आ गई, तहखाने में जाने की बात कहाँ, उसको मानेंगे?
सवाल इस बात का ये है कि क्या ये भटकाने की राजनीति नहीं है? अगर ये लोग 1991 के एक्ट को मान लें, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। नहीं, लेकिन उस वो एक्ट कोर्ट अगर मामले की सुनवाई, मतलब कोर्ट पहले खारिज कर देते हैं ऐसे मामले कि अगर फलाना एक्ट है उसके तहत सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट ने अगर इस मामले को लिया है तो मुझे लगता है कि कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। दिन भी आएगा कि कोर्ट ये कहेगा कि ये गलत हुआ है। मैं एक बात ही कर, भावना जब भड़काने की जहाँ तक बात है, ये जब आपकी सर्वे और फोटोग्राफी की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें धार्मिक नारे लगाने की कहाँ सी बातें आती हैं? ये तो दोनों ही तरफ, ये इल्जाम दोनों तरफ लगा। सवाल देखिए, बात ये है कि आपको सही दिखाना चाहिए और सही बात करनी चाहिए। हर वक्त जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर संयोग नहीं है। कोर्ट सर्वे के लिए ऑर्डर करता है और अचानक 5,000 लोग, 10,000 लोग, लाखों लोग उत्तेजित होकर के नमाज के लिए चले जाते हैं ज्ञानवापी में। इसके पहले भी 3 लोगों को नमाज पढ़ने का वहाँ पे आदेश था माननीय न्यायालय का। क्या उसकी अवहेलना नहीं है? और 5,000 हो, 10,000 हो, 500 हो, लेकिन इसके पहले उस पिछले शुक्रवार के पहले इतने लोग कभी नमाज नहीं अदा किए। आज भी रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने नमाज अदा किया है। यह इनको कौन उकसा रहा है? इनके पीछे कौन लोग हैं जो उनको उकसा करके वहाँ तक भेज रहे हैं? बताइए सोनकर जी, कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बस हर शुक्रवार भीड़ बढ़नी चाहिए? मैं आपके पास आऊंगी एक बार। सोनकर जी, देखिए ये सरासर गलत है। वहाँ अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, संख्या थी, लेकिन लगातार वो प्रकरण सड़क का है, और जहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वहाँ की सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि 5,000 लोग आ जाए। आपने हिंदू पक्ष ने और मुसलमान पक्ष दोनों ने, हम सब ने ये बात मानी है कि दोनों पक्ष के लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन इतने नहीं थे कि सौहार्द बिगड़ सके। और नारे दोनों तरफ से लगे हैं, ऐसा नहीं है, नारे हिंदू पक्ष से भी तरफ से लगे हैं, मुस्लिम पक्ष से, लेकिन ये कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं हुई है। और लगातार जो 5,000 भीड़ की बात कर रहे हैं, ये सिरे से खारिज कर रहा हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। आप लगाएंगे तो नारे की शुरुआत कैसे? बिल्कुल से इन लोगों लाइन लगा करके नमाज अदा करने जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ उत्तेजित लोग होते हैं हमारे समाज में जिनका बाबा से प्रेम है, जो वहाँ रोज के दर्शन करने वाले हैं, निश्चित रूप से हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। और हर हर महादेव तो हमारी संस्कृति है। आप बनारस में कोई आता है तो हम हर हर महादेव कहकर स्वागत करते हैं। पूरी काशी में लगते हैं, हर गली में लगाया, फिर उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। जी, क्या हुआ था? आप थे उस दिन क्योंकि आप तो वकील हैं, हर दिन जा रहे हैं। क्या हुआ था? आप थे उस दिन क्योंकि आप तो वकील हैं, हर दिन जा रहे हैं प्रोसीडिंग में शामिल थे। भयंकर जबरदस्त भीड़ था, जो कह रहे हैं कि नहीं थे। हम लोग मौके पे कम से कम 5 से 10,000 लोग थे और नारे लगा रहे थे। प्रशासन ने बाद में उन लोगों को हटाया भी, परिसर में भी तमाम लोग नमाज हो रही है। वो एक महिला आई तो सड़क पे नमाज करने लगी। ये राजनीतिक विषय नहीं है तो था। जहाँ तक अभी भाई साहब ने कहा 1991 पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात कर रहे हैं। उस एक्ट को आप जानते हैं, या तो आप भ्रम फैला रहे हैं या तो आपको समझ नहीं है। तो उसमें ये था जो कानून बना कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्टेटस है उसको बरकरार रखा जाए। तो क्या आप मानते हैं कि वो स्टेटस मस्जिद का था? ये तय है, तो फिर विवाद किस चीज़ का है? नो मंदिर का, एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। नो स्टेटस मंदिर का था न मस्जिद का था। जब वो स्टेटस ही तय नहीं है तो फिर आप कैसे उस एक्ट को उस पर लागू करिएगा? जब इफ्तिकार साहब, मुझे लगता है कि कोर्ट ने क्या यही संज्ञान लेके मामले की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया? ये कोई मैटर ही नहीं मैडम। जब साफ साफ कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के समय जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, तो फिर ये कहाँ पैदा आ गया क्या कि उसका स्थिति तो विवाद की तब भी थी, आज भी है। नहीं, वो विवाद इस विवाद को खत्म करने के लिए वो एक्ट बनाया गया था, ना कि इस विवाद को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो इमारतें हैं ही विवादास्पद, उनको किसी अंजाम पर तो पहुंचाएंगे ना। फिर ये इसका मतलब क्या हुआ? आप बता दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 47 में जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी? इसका मतलब क्या, आप मुझे बता दीजिए। उन्हीं पे लागू होगा जो निर्विवादित हैं, जो मस्जिद जिस पे विवाद नहीं है। लेकिन जो मंदिरों से, 1 मिनट सुनिए, जो 1 मिनट हमारी बात सुनिए,
जो मंदिर तोड़ के स्ट्रक्चर खड़ा किया, केवल गुंबज बना देने से मस्जिद नहीं होता है। और आपके कुरान में भी आपके कुरान में भी लिखा गया है, अल्लाह उस इबादत को, उस नमाज को स्वीकार नहीं करता है जो दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़कर बनाया गया है, या उस स्थल पर नमाज पढ़ा जाए। अगर किसी को कष्ट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वो नमाज जो है अल्लाह स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल मामला कोर्ट में है और मुझे लगता है कि सब लोग अपनी अपनी भावनाओं पर काबू रखे, अपने अपने तथ्य जो हैं वो सामने रखे। अभिनव जी, बड़ा आरोप ये भी लगता है कि ये जो ज्ञानवापी का मामला है ये दरअसल 2024 के लिए प्रयोग है, और मेरा सवाल आपसे भी और विपक्षी पार्टी दोनों से 2024 के लिए प्रयोग है, और मेरा सवाल आपसे भी और विपक्षी पार्टी दोनों से है, क्या ये दोनों आपको सूट करता है? मामला लंबा चले, जीत किसकी हो, मामला आपके पक्ष में आए तो आप कहेंगे देखिए अयोध्या के बाद काशी दिला दी, टकराव की स्थिति बनी रहे तो इनको पोलराइजेशन में मदद मिल सकती है। एक एक करके आप इस पर प्रतिक्रिया दें। देखिए, निश्चित रूप से मैं बताऊं, यह कभी भाजपा के एजेंडे में नहीं था। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का रहा हो, चाहे कृष्ण भूमि का रहा हो, ये विश्व हिंदू परिषद इस पे अपना निर्णय लेता था, आंदोलन वही चलाते थे। इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। और कोर्ट अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, इसको करने दीजिए। कहीं से भी हम चुनाव 2024 की जो आपने बात करी, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। अपने विकास की हमारा विकास का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। अब भाई साहब कह रहे हैं कि राशन फ्री दिया जा रहा है, गरीब हैं उनको राशन नहीं दिया जाएगा, आप उससे उनको मरहूम करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा काम? जवाब दीजिए सोनकर साहब इस बात का कि टकराव बना रहे, 2024 तक मामला चलता रहे, उनका वोट बैंक उनके साथ, आपका वोट बैंक आपके साथ। मुझे लगता है कि इस बात को आपके टीवी चैनल पर ब्रेक में दिखाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बाबरी मस्जिद और क्या नाम विश्वनाथ कॉरिडोर से कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप जरूर ब्रेक कराइएगा। और बात रही 2024 की बाबरी मस्जिद की, तो समाजवादी पार्टी को ना मंदिर और मस्जिद किसी से कोई बुराई नहीं है, ठीक है। दोनों पक्षों को बुरी तो नहीं लग जाएगी बात? मुस्लिम नेता आपके वैसे ही कह रहे हैं हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते। नहीं बिल्कुल, हिंदू तो कह ही रहा है कि आप लोग सीजनल हिंदू हो। नहीं, देखिए, हम हिंदुस्तान को संविधान के मद्देनज़र देखते हैं और इस हिंदुस्तान में सबको जीने के लिए जो सरकारी व्यवस्था है उसके तहत अधिकार है कुछ भी बोलने का, कहीं भी न्यायालय में जाने का। और बात रही 2024 के इलेक्शन की, तो समाजवादी पार्टी लगातार ज़मीनी मुद्दों को, आम आदमी मुद्दों को उठाती रही है। हम बात करेंगे आज लगातार जो नौजवान है वो बेरोजगारी की वजह से फांसी लगा रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ते जा रहे हैं? क्यों फेक एनकाउंटर प्रदेश में लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ते जा रहे हैं? क्यों फेक एनकाउंटर हो रहे हैं? क्यों आम आदमी की आय घटती जा रही है? क्यों सरकारी सारी मशीनरी बेची जा रही है? क्यों आज मुद्रा स्थिति लगातार गिरता जा रहा है? क्यों रुपया कमजोर हुआ है? क्यों आम आदमी की ज़रूरतों से जो अनाज है वो दूर होता जा रहा है? और क्यों इस देश के सारे सवालों से आप बच नहीं सकते, इन सारे सवालों से आप बच नहीं सकते, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार जी, क्या सवाल किया? आपने 2024 के लिए सहयोग है या प्रयोग है? 2024 के बाद ही सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए। ये 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है मोदी जी के लिए, उसी का प्रयोग चल रहा है ये जी। अब बताइए, पर बात नहीं करते। देखिए, बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ी है मैडम। देखिए, ईज ऑफ देखिए, वो महंगाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 2014 से पहले महंगाई का दर क्या था और आज महंगाई की दर क्या है? पेट्रोल हमने नहीं कहा। एक मिनट सुनकर मैं आऊंगी आपके पास। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, महंगाई आज एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित रूप से महंगाई, लेकिन इस दर से बढ़ी है। 2014 के पहले उसकी महंगाई बढ़ने की दर क्या थी और आज क्या है, इसका अगर आप कंपेरिजन निकालिएगा तो ये काफी कम। ठीक है सोनकर जी, ठीक है आपका सवाल, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप इसका भी जवाब दें। ये सारे मुद्दे आपने 2022 यूपी इलेक्शन से पहले उठाए, अब बताइए। देखिए, जो आया आप शांत रहिए भाई साहब।
जो जनता का आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन लगातार अगर जनता को भ्रमित किया जाएगा तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों पे बात करके उनको भटकाने का काम करती है। उन्होंने, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि हम इस 70 रुपए तेल को और कम करेंगे, 35 रुपए करेंगे। आपको याद होगा बाबा रामदेव जी का वो वचन। हमने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी को काला दिन ले आएंगे कि न जाने ऐसे ही। पर उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, वो तो और बड़े बहुमत से जीते। बिल्कुल हम समझाते रहेंगे मैडम, जब तक जनता समझेगी नहीं, जब तक इस बात को कटु सत्य को स्वीकारेगी नहीं, हम लगातार इस बात को उठाएंगे। आज 72,000 रेलवे में वैकेंसी खाली है मैडम, लगातार आप देख लीजिए मिलिट्री में वैकेंसी खाली है। इस बात को देश के गृह मंत्री ने भी स्वीकारा है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। वो नौजवान जो लगातार दौड़ रहा है पिछले 3 सालों से, जिसकी उम्र खत्म हो जा रही है, कि नौकरी नहीं मिल रही मैडम। लेकिन बताइए, ज्ञानवापी में वीडियो सर्वे होने से और इन मुद्दों के रुकने का कोई कनेक्शन है? नहीं है मैडम, सरकार की सारी जिम्मेदारी है। कोई परेशानी नहीं है। आपने देखा यहाँ मुस्लिम पक्ष भी है, हिंदू पक्ष भी, किसी को कोई समस्या नहीं है। कानून अपना काम करेगा और जिसको कानून का दरवाजा खटखटाना है वो खटखटाएगा। लेकिन आम आदमी की जरूरतों की बात मैडम कब होगी, ये सवाल पूछता है। आम आदमी की जरूरतों की बात मैडम कब होगी, ये सवाल पूछता है हर हिंदुस्तान का वो परिवार, वो नौजवान, वो महिला, वो बुजुर्ग, वो नौकरी करने वाला इंसान की आम आदमी की जरूरतें कहाँ जा रही है? वीडियोग्राफी का ऑर्डर कोर्ट से आता है, आप लोग उसको अपर कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अब कल वीडियोग्राफी होने जा रही है, आपने कहा है पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन उसको भी रुकवा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। आप चाहते हैं वीडियोग्राफी हो? जो मुझे कानूनी अधिकार मिला है मैं उसको तो इस्तेमाल करूंगा। रह गई बात है कि जो आज की तारीख में जो कानून कह रहा है मुझे उसको पालन करना, हम बात उसके मैं करूँगा। आगे क्या, अभी तो सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तमाम कोर्ट पड़े हैं ना, तो मतलब 2024 आ जाएगा तब तक? आपको 2024 आए या उसके बाद 3024 आ जाए, वो बात की बात है। लेकिन हम अपनी कोशिश तो करेंगे ना, हमें अपनी मस्जिद को बचाना है तो हम उसकी जो कोशिश करते करेंगे। लेकिन कानून जो कहेगा उसकी जो कोशिश करते करेंगे, लेकिन कानून जो कहेगा उसी के अंदर में आदमी कहेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब एक एक्ट बन गया है मैं उसी एक्ट के तहत लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, बस बात खत्म होती है इसी पर। अभिनव, देखिए पहली बात, भाई साहब ने जो कहा वो मस्जिद है, ज्ञानवापी और मस्जिद दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम जो भी हो, उसी मोहल्ले के साथ परिसर की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर बोलते हैं अभी। वो निश्चित रूप से आप नंगी आंखों से भी देख सकती हैं कि वो एक मंदिर का ढांचा था। चलिए, वो क्या था, अभी क्या है, उसके अंदर किस तरह के सबूत है, वो सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है और कोर्ट तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला देता है। बहरहाल कल वीडियोग्राफी होने जा रही है, पुलिस प्रशासन के वहां पर माकूल इंतजाम है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये वीडियोग्राफी सर्वे वहां पर किया जाएगा और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पल पल की अपडेट आपको देगा। महाबहस में काशी से फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।